दोस्तों, आज की कहानी है माँ सोने की अंगूठी भाभी के अलमारी में नहीं, मेरी अलमारी में है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सुमित्रा जी, आप क्यों इतनी परेशान हैं? सुबह से देवेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा। क्या बताऊं आपको, हद होती है लापरवाही की भी। एक हफ्ते पहले बहू को अपनी सोने की अंगूठी संभाल कर रखने के लिए दी थी, पर अब उसे याद ही नहीं कि कहाँ रखी थी। ऊपर से कह रही है कि मुझे तो आपने दी ही नहीं थी। सुमित्रा जी ने गुस्से से कहा। अरे शांत हो जाइए, ऐसे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आराम से ढूंढ लीजिए, जाएगी कहाँ, घर में ही होगी। देवेश जी ने सुमित्रा जी को शांत करते हुए कहा, मगर वो कहाँ शांत होने वाली थी, होगी तब मिलेगी ना। अब तक तो पता नहीं कहाँ चली गई होगी। मम्मी जी मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार आपने बस अपने कंगन दिए थे संभाल कर रखने के लिए, जो मैंने अलमारी में रख दिए थे, पर अंगूठी नहीं। सुमित्रा जी के बार बार इल्जाम लगाने से उनकी बहू रितिका बोली, एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बहू। सावित्री जी बड़बड़ाई जा रही थी, पूरा घर सर पर उठा रखा था, पर अंगूठी कहीं नहीं मिल रही थी। रितिका का सोच कर बुरा हाल था कि अगर सासू माँ ने उसे अंगूठी दी ही नहीं तो उसे कैसे पता होगा। तभी अचानक सावित्री जी की बेटी प्रीति घर पर आती हैं। क्या हुआ माँ, बहुत गुस्से में लग रही हो। प्रीति ने आते ही अपनी माँ का मूड उखड़ा हुआ देख कर पूछा। अब क्या बताऊं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। एक हफ्ते पहले मैं जब रसोई में काम कर रही थी तो मैंने बहू को अपनी अंगूठी संभाल कर रखने के लिए दी थी, पर उसको तो जैसे कोई काम ठीक से करना ही नहीं आता। हर बार कोई ना कोई गलती करती है। मेरी सोने की अंगूठी खो दी। आज जब सोचा कि उसे पहन लूं तो वो कहीं नहीं मिल रही है। ऊपर से बहू कह रही है कि उसे अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ, तुम भी ना एक बार मुझसे तो पूछ लेती, अब तू क्या करेगी इसमें। अरे माँ, याद करो उस दिन रसोई में आपके साथ भाभी नहीं मैं थी, और आपने वह अंगूठी मुझे रखने के लिए दी थी, और मैंने गलती
से उसे आपकी अलमारी में रखने की बजाय अपनी अलमारी में रख दिया था। प्रीति के कहते ही सुमित्रा जी दौड़ी दौड़ी गई और अलमारी खोलकर देखा तो अंगूठी वहीं थी। वह खुद अपनी बेटी को अंगूठी देकर भूल गई थी और उन्होंने सोचा कि उनकी अंगूठी बहू ने खो दी है। माँ मुझे माफ कर दो ना, मैंने गलती से अंगूठी अपनी अलमारी में रख दी थी। मैं बहुत जल्दी में थी ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे हो जाती है। अच्छी बात तो ये है ना कि अंगूठी मिल गई। अब छोड़ इस बात को, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सुमित्रा जी ने बड़े ही अंदाज से अपनी बेटी की गलती पर पर्दा डाल दिया था। रितिका समझ नहीं पाई उसकी क्या गलती थी जिसके लिए सुबह से सासू माँ उसे झूठी साबित कर रही थी। उनकी बेटी की गलती होने पर उन्होंने आसानी से कह दिया कि गलती सबसे होती है, किंतु अगर ये गलती मुझसे हुई होती तो क्या वो ये कह पाती। हर गलती का इल्जाम हमेशा बहू पर ही क्यों लगाया जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और अगर हो भी तो क्यों उसकी गलती को कभी माफ नहीं किया जाता। रितिका बड़े ही दुखी मन से अपने इन सारे अनबुझे सवालों के साथ किचन में चली गई। तो दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ, सास बहू ननद भाभी देवरानी जेठानी, घर संबंधी हम रोज इस चैनल पर कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।